नमस्कार, लाइवर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों से। देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी मनाया गया कारगिल विजय दिवस। शहीदों को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। कारगिल विजय दिवस पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, कारगिल युद्ध हमारे लिए आत्मसम्मान का प्रतीक नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ उठाया हुआ एक कदम भी था। कारगिल विजय दिवस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, पीठ में छुरा घोंपना चाहता था पाक जवानों ने किए नाकाम मंसूबे। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डूरू अनंतनाग के म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन की हौसला अफजाई। चेयरमैन मोहम्मद इकबाल ने भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा। और पाकिस्तान ने फिर पुंछ में किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। अब समाचार विस्तार से। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीरों को हर ओर याद किया जा रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वीर सपूतों को नमन किया है। रक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा, कारगिल युद्ध सिर्फ हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ उठाया हुआ एक कदम भी था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उठाया गया हर कदम आत्मसम्मान के लिए होगा, ना कि ये हमला होगा। उन्होंने आगे कहा, हाल ही में मुझे लेह लद्दाख जाने और वहां से कारगिल के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ था। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 20 वर्ष पहले के मुकाबले मैंने लद्दाख में बहुत बड़ा बदलाव देखा है। मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहले मैं वेटरन्स इंडिया से जुड़े सभी पूर्व सैनिकों को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका संगठन वेटरन्स के बीच में लगातार अपनी सक्रियता बनाए हुए है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथ ही कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं सभी सैनिकों एवं देशवासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कारगिल विजय दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि इस देश के सैनिकों के पराक्रम और शौर्य का यह विजयोत्सव है। साथियों, हमारे देश में अनेक पर्व ऐसे आते हैं जो इस देश के वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की याद दिलाते हैं। वैसे तो हमारा देश इन वीरों के प्रति कृतज्ञता को कभी नहीं भूल सकता, फिर भी ये दिवस उन वीरों के सम्मान में हर बार एक नई ज्योति जला जाते हैं। कारगिल विजय दिवस भी उन्हीं महान पर्वों में से एक है। मैं आज के दिन मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले उन महान सेनानियों का स्मरण करता हूं और उन्हें शीश झुकाकर अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। साथ ही उन शहीदों की माताओं और उनके समस्त परिजनों को भी मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। मैं उन बहादुर सैनिकों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं जो युद्ध में घायल हो गए और किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता से घिर गए। पर हमारा सौभाग्य है कि वे आज भी हमारे बीच हैं और सेना सहित समाज को भी प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, 21 वर्ष पहले कारगिल की बर्फीली चोटियों पर हुई हमारी विजय को आज पूरा देश एक साथ याद कर रहा है। उन वीरों की याद और उनके सम्मान में जगह जगह पर कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कारगिल के शहीदों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि यह युद्ध भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश का परिणाम था। आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 67वीं कड़ी में लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कला से ध्यान भटकाने को लेकर यह दुस्साहस किया था। उन्होंने कहा, आज 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज ही के दिन कारगिल में युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। उन्होंने कहा कि कारगिल का युद्ध किन परिस्थितियों में हुआ था वह भारत कभी नहीं भूल सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कला से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था, जबकि भारत पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था। उन्होंने कहा कि ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान सोचते हैं, इसीलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना जो पराक्रम दिखाया, जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप कल्पना कर सकते हैं कि ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे जवान, लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं की हुई। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान, लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। साथियों, उस समय मुझे भी करगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सौभाग्य मिला। वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है। मैं देख रहा हूं कि आज देश भर में लोग कारगिल विजय को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग करेज इन करगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं। जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने मां भारती के सच्चे सपूतों को जन्म दिया। मेरा देश के नौजवानों से आग्रह है कि आज दिन भर कारगिल विजय से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानियां, वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएं, शेयर करें। मैं साथियों आपसे एक आग्रह करता हूं। आज एक वेबसाइट है www.gallantryawards.gov
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में जम्मू के सीमावर्ती पंचायत रेवा की महिला सरपंच बलवीर कौर की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बलवीर कौर ने कोरोना महामारी के चलते अपनी पंचायत में 30 बेड के अस्पताल का निर्माण भी करवाया और खुद अपनी पीठ पर स्प्रे पंप लगाकर अपने इलाके को सैनिटाइज भी किया, इसलिए वह बधाई की पात्र हैं। वहीं महिला सरपंच बलवीर कौर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी हौसला अफजाई के लिए अनेक अच्छे प्रयास लगातार सामने आ रहे हैं। जम्मू में एक गांव त्रेवा ग्राम पंचायत है, वहां की सरपंच हैं बलबीर कौर जी। मुझे बताया गया कि बलबीर कौर जी ने अपनी पंचायत में 30 बेड का एक क्वारंटाइन सेंटर बनवाया, पंचायत आने वाले रास्तों पर पानी की व्यवस्था की, लोगों को हाथ धोने में कोई दिक्कत ना हो इसका इंतजाम करवाया। इतना ही नहीं, ये बलबीर कौर जी खुद अपने कंधे पर स्प्रे पंप टांग कर वॉलंटियर्स के साथ मिलकर पूरी पंचायत में आसपास के क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम भी करती है। ऐसी ही एक और कश्मीरी महिला सरपंच है गांदरबल के चौंटलीवार की जैतूना बेगम। जैतूना बेगम जी ने तय किया कि उनकी पंचायत कोरोना के खिलाफ जंग लड़ेगी और कमाई के लिए अवसर भी पैदा करेगी। उन्होंने पूरे इलाके में फ्री मास्क बांटे, फ्री राशन बांटा, साथ ही उन्होंने लोगों को फसलों के बीज और सेब के पौधे भी दिए। वहीं महिला सरपंच बलवीर कौर ने भी उनकी तारीफ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ 0.5% ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਮੈਂ 1% ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, पर मैं इन्ना कोशिश 100% करूंगी कि अजे फर्स्ट स्टेप आ। साडी सीढ़ी बहुत लंबी आ, साडा बॉर्डर एरिया बहुत पिछे आ, सारे नालों बहुत पिछे आ और असी 70 साल तो जो सफर कर रहे सी अज सानू ओदे तो राहत मिल रही आ। अज साडे मतलब कि जिन्ने भी वर्क आ ऑन गोइंग आ, अज जे स्टार्टिंग मतलब होई आ, जे चल रहा स्टार्टिंग दे विच इन्नी एप्रीशिएशन मिली आ। मैं समझदी हां कि अगर 1% भी 2% भी साडी पंचायत च साडे एरिया च काम हो गया ते पता नहीं केड़ा लेवल आऊगा। एंड मैं ये चीज चाहूंगी कि जिन्ने भी साडे पंच सरपंच ने जस्ट अगर मोदी साहब महामारी नाल लड़न वास्ते पूरा देश सामभ सकदे आ और साडे कोल तां एक मुट्ठी लोग ने 5000 10000 दी पंचायत होंदी आ। असीं इन्ने लोकां दे उपर नुमाइंदे आ, असीं अपनी इन्नी टीम नूं सांभ लईए ते असीं इह कोरोना महामारी तो छुटकारा पा सकदे हां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में डूरू अनंतनाग के म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल का नाम लेकर उनकी तारीफ भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोहम्मद इकबाल को सैनिटाइजेशन के लिए एक मशीन की आवश्यकता थी जो उन्हें दूसरे शहर से लानी थी, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए थी, लेकिन मोहम्मद इकबाल ने प्रयास कर खुद ही एक नई मशीन तैयार की जिसकी कीमत मात्र 50,000 रुपए थी। वहीं मोहम्मद इकबाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हौसला अफजाई के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद इकबाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ हमारे देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व के प्रिय नेता बन चुके हैं। कश्मीर से एक और प्रेरक घटना है। यहां अनंतनाग में म्युनिसिपल प्रेसिडेंट है श्रीमान मोहम्मद इकबाल। उन्हें अपने इलाके में सैनिटाइजेशन के लिए स्प्रेयर की जरूरत थी। उन्होंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि मशीन दूसरे शहर से लानी पड़ेगी और कीमत भी होगी 6 लाख रुपए। तो श्रीमान इकबाल जी ने खुद ही प्रयास करके अपने आप स्प्रेयर मशीन बना ली और वो भी केवल 50,000 रुपए में। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। कारगिल विजय दिवस हर साल सन 1999 में इस दिन पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत की याद में मनाया जाता है। वहीं आज चिनार कोर द्वारा श्रीनगर के बदामी बाग युद्ध स्मारक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जीओसी चिनार कोर के लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने बदामी बाग छावनी युद्ध स्मारक पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने भी आज कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बोलते हुए विक्रम रंधावा ने कहा कि कारगिल की दुर्गम चोटियों पर पाकिस्तान समर्थित आतंकियों और पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने अपनी बहादुरी से पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया और अपनी सभी चौकियों को खाली करवाया, जिसमें हमारे कई जवानों ने शहादत पाई और पूरा देश उनकी शहादत को हमेशा याद रखेगा। विक्रम रंधावा ने कहा कि पाकिस्तान की आदत है हमेशा पीठ में छुरा घोंपना, लेकिन अब भारत उसकी चालों को समझ गया है। अगर पाकिस्तान ने कभी भी ऐसी हिमाकत की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पहले करगिल की उन गगनचुंबी चोटियों को जिस तरीके से हमारे सैनिकों ने, हमारे शूरवीरों ने जीता और वहां पे तिरंगा झंडा फहराया, आज उन्हीं शूरवीरों को नमन करने हेतु यहाँ 21वां विजय दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक तरफ दोस्ती का हाथ लेके बस में बैठ के लाहौर गए थे, वहीं पर नापाक इरादों वाला हमारा पड़ोसी करगिल पे हम पे हमला करता है, पीठ पे वार करता है। लेकिन सल्यूट है हमारे शूरवीर नौजवानों को, हमारे उन 527 शूरवीरों को जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी देकर ना सिर्फ करगिल की जंग को जीता, बाकी पूरे देश के अंदर भारत के तिरंगे को बुलंद किया। पुंछ में भी आज 21वां कारगिल विजय दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुंछ के स्थानीय नागरिक जुगल किशोर शर्मा द्वारा उनके घर पर ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर बोलते हुए जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि वह शहीदों को श्रद्धांजलि पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि अब भारत विश्व गुरु बन चुका है और भारतीय सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बन चुकी है, और अगर किसी ने भी भारत देश की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा तो भारतीय सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देगी। जब पूरे विश्व की शिखर पर भारत का तिरंगा लहराएगा, तब मेरे प्यारे देशवासियों, हर व्यक्ति विजय दिवस मनाएगा। एक परिवार अपने लाडले बेटे को घर से हंसते हंसते विदा कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि माँ का वीर सपूत अपने परिवार से किए हुए वचनों को तोड़ सकता है, लेकिन माँ भारती अपनी मातृभाषा से किए हुए वचनों को वह कभी तोड़ नहीं सकती। फुल पावर दी थी, जिससे एम रोल हमारी भारतीय सेना का ये रहा कि हमारी भारतीय सेना किसी भी समय किसी भी संकट में लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। इस आंख मचोली के बीच जो हमारी सेना ने जो काम किया, उसके साथ साथ हमारा जो बोफोर्स गन थी जो कारगर साबित हुई है, उन ऊंची चोटियों के ऊपर 15,000 12,000 फुट की ऊंची के ऊपर उन्होंने कारगर फायर हिट किया, जिससे पाकिस्तान को छठी का याद कराया। हम समझते हैं कि उसके भी हमारे हिमाचल प्रदेश के रहने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा, जो कि पालनपुर गाँव है उनका, मैं उनको नमन करता हूं, उनकी मां को नमन करता हूं। उस ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और इस देश के ऊपर जो है उनकी कृपा बनी रहे। मां चंडी से मेरी ये। एनसीसी ग्रुप जम्मू द्वारा आज कारगिल विजय दिवस पर एक ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 कैडेट्स द्वारा भाग लिया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मेजर करण सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते इस तरह के ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया है, क्योंकि कारगिल विजय दिवस के दिन इस कार्यक्रम का आयोजन तो हर बार होता है और होता रहेगा, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए आज ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया है। आप किस तरह देश की सेवा करेंगे? जिस तरह हम सभी को पता है कि जब कारगिल वॉर में ज्यादातर जवान लड़के थे 25 से 20 वर्ष की उम्र के, तो हम सभी यूथ को पता चलेगा कि वो भी जवान थे तो हम भी अभी जवान हैं, तो हम अपने देश के लिए सब कुछ करेंगे। जैसे कि उन्होंने अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए अपनी जान भी कुर्बान की थी, तो हम भी यही देखते हैं कि हमारे लिए कुछ और बड़ा नहीं है सिवाय देश के। जैसे कि अभी आपने देखा जो कोविड-19 जो चल रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए हम ये ऑनलाइन वेबिनार कराया है, क्योंकि ये जो 26 जुलाई का जो एक इम्पॉर्टेंट दिन है, जो हमारी इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही मायने रखता, पूरे हिंदुस्तान के लिए, इसको तो सेलिब्रेट करना ही है, चाहे कैसे भी करें। इससे पहले तो ये बच्चे हर स्कूलों में, कॉलेजों में आके अपनी फिजिकल प्रेजेंस देके सेलिब्रेट करते थे, लेकिन हमने ये प्रॉब्लम को देखते हुए कि कोविड-19 में हमने कैसे इसको सेलिब्रेट करना है, तो उसके लिए हमने ये एक तरीका ढूंढा, जिससे गूगल मीट के थ्रू बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो अपने घर में ही बैठें, और इसमें बच्चे हमारे लेह, कारगिल, श्रीनगर,
जम्मू, कठुआ, ओवरऑल दोनों ड्यूटी के ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर गोलाबारी कर रहा है। आज भी पाकिस्तानी सेना द्वारा पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में भारतीय सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की गई। पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी का भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी से भारतीय क्षेत्र में किसी नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। अरोड़ा सभा द्वारा आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए रमेश अरोड़ा ने देशवासियों को करगिल विजय दिवस पर बधाई दी और कहा कि चीन का भी यही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ था। रमेश अरोड़ा ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते आज पवित्र गोगा पूजा का दिन होने के बावजूद बिरादरी के लगभग 10,000 लोगों ने घर के अंदर ही पूजा अर्चना की। रमेश अरोड़ा ने कहा कि लोग अपने सरकार और अपने प्रशासन के बिल्कुल साथ हैं और जो भी दिशा निर्देश लोगों को दिए जा रहे हैं लोग उसका पालन कर रहे हैं। आज के कारगिल दिवस पर भारतवर्ष को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। चीन का भी यही हाल होगा अगर ये ऐसा चला। आज विशेष दिन है जिसमें बिरादरी के 10,000 से ज़्यादा घरों के अंदर पूजा की गई है। 5,000 घरों की जानकारी अभी आना बकाया है। 15,000 घरों के अंदर हमारी अपील पर लोगों ने घर में पूजा की। ये बहुत बड़ा लोगों ने कॉपरेट किया है एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के सेटअप को। एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूँगा कि वो अगर जनता की इच्छा सब ये है, जान बचनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन सख्त से सख्त डिसीजन ले, लोग उसके लिए साथ देने के लिए तैयार हैं। जिला विकास आयुक्त राजौरी मोहम्मद नसीर शेख द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर जानकारी दी गई। जानकारी देते हुए जिला विकास आयुक्त ने बताया कि कुछ लोग कश्मीर घाटी से राजौरी पहुंचे थे जिनके टेस्ट लिए गए थे और वह पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद कुछ और लोग भी उनके कांटेक्ट में आए और वह भी पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद कई इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया गया। जिला विकास आयुक्त ने बताया कि लगभग 1,000 सैंपल्स रोज टेस्ट के लिए लिए जा रहे हैं और यही वजह है कि जिले के अंदर कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने लोगों से प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एसओपीज का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डिक्लेयर होते हैं, जब उसको एम्बुलेंस में लाते हैं तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो सारे कोविड पॉजिटिव होते हैं। लिहाजा वहां पे अगर एम्बुलेंस में 6 बैठते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, अदर देन अगर कहीं सैंपलिंग के लिए हम लोगों को ले जाते हैं तो वहां पे जो है अब हमने गाड़ियों पे ले जाना बंद कर दिया है। अब आपके टाउन हॉल में, सिटी का अगर देखें तो टाउन हॉल में होता है, जवाहर का देखें तो हम जवाहर में कर रहे हैं। आपका नगेश वाला एरिया तो हम राधा स्वामी मंदिर आपका जो है सत्संग है यहाँ पे वहां पे करवा रहे हैं और बाकी लोगों को हम जीएमसी में भेजते हैं। लोग अपनी पर्सनल गाड़ियां लेके जा रहे हैं। हाँ, शुरू में मिसमैनेजमेंट हुआ था जीएमसी के अंदर, बाद में आपने देखा होगा काफी सारी वीडियोस जो है वहां से डाले गए जिन पे बाज़ाब्ता वो एनसर्कल किया गया और बंदा जो है एनसर्कल में वहां पे खड़ा है और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह मेंटेन की जा रही है। यहाँ तक कि अगर द्राज वाला एरिया हमारा बुद्धल कोटरंका में जाए जो बिल्कुल फार फ्लंग एरिया है, वहां की जो हमारी मेडिकल टीम है जिसको हेड तहसीलदार वहां के हेड कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहां का एडीसी जो है उसको बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं। वहां पे हमने देखा कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। जब भी देखा हमने, जब भी फोटोज हमारे पास शेयर होते हैं तो वहां दिखता है कि बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है। वहां के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो कोटरंका के वो बिल्कुल लोगों को पहले ब्रीफ करते हैं, लोगों को बताते हैं और लोग जो है वहां से आगे आ रहे हैं। शुरू में जब द्राज को हमने रेड जोन डिक्लेयर किया तो काफी सारे लोग रिलेक्टेंट थे, वो नहीं आ रहे थे। फिर मैंने पर्सनली मैं जाके वहां से लोगों से मिला और लोगों से बात की और लोग उसके बाद जो लोग कतार दर कतार लोग जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं, सैंपलिंग में ले रहे हैं। मैं यही कहूंगा लोगों से आपकी इस मीडिया के माध्यम से कि आप लोग आए, सैंपलिंग करवाएं। हाँ, एक चीज और इसमें पाई गई है जिसमें लोगों का कॉपरेशन हमें चाहिए कि जब आपका सैंपल हो जाए उसके बाद जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक आप होम क्वारंटाइन में रहें। तब तक आप अगर कोई ऑफिसर है या ऑफिशियल है तो उसको ऑफिस से जो है ऑफिस नहीं जाना चाहिए। इससे ये हो जाता है कि कल के दिन अगर वो डिक्लेयर होता है तो उसके पॉजिटिव डिक्लेयर होने के पहले जब तक जिस दिन से उसका टेस्ट हुआ था जब तक उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तब तक भी लोगों से मिलता है। तो थोड़ा सा इसमें रहता है कि फिर उसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमें दोबारा से करनी पड़ती है। हमने अच्छा एक मैकेनिज्म यहाँ पे डिवाइस किया है। हम यहाँ पे रिवर्स एंड फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। रिवर्स का मतलब हो गया कि अगर एक बंदा का पॉजिटिव डिक्लेयर होता है तो पहले हम उसका करते हैं कि ये इन्फेक्ट कहाँ से हुआ है, तो उस फॉर्मेट में उसकी डिटेल लिखी जाती है कि फलां बंदे से जो है इन्फेक्ट हुआ है और इसमें जो है फलां बंदा जो कहाँ से आया था उसका पूरा ट्रैक रहता है। और फॉरवर्ड
ट्रेसिंग में ये रहता है कि फॉरवर्ड किन किन लोगों से मिला है, और उस बेसिस पे हम एक लिस्ट बना के जो है वो सबमिट करते हैं अपने जो है डिफरेंट जो हमारे कलेक्शन सेंटर्स हैं, और वहाँ पे उनकी सैंपलिंग होती है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, जितनी हमारी सैंपलिंग ज्यादा होगी उतने टेस्ट ज्यादा होंगे। आस्ता आस्ता इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये ग्राफ जरूर जो है डिक्लाइन करेगा। सर, ब्लॉक लेवल पे क्या ऐसे सेंटर खोले जाएंगे इनको, जैसे जो लोगों की तादाद बढ़ रही है, तो क्या आने वाले समय में और सेंटर खोलने की कोई योजना है? ब्लॉक लेवल पे ऑलरेडी जो हमारे मेडिकल ब्लॉक है वहाँ पे ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खुले हैं। मैंने पहले ही कहा कि दराज वाला एरिया, बुद्धल वाला एरिया, जहां इवन के बुद्धल वाले एरिया के जितने लोगों की सैंपलिंग हुई है बुद्धल में हुई है, बुद्धल में हमने इंस्टॉल किया, वो अपना वो बूथ इंस्टॉल किया था। हमारी कोशिश ये रहती है कि डोर स्टेप पे जाके, डोर स्टेप मीन्स मतलब ये है कि अगर आपका दराज एरिया है तो दराज का जो सेंट्रल लोकेटेड एरिया होगा जहाँ पे गाड़ी पहुंच सकती है, वहां पे हम अपना जो है कलेक्शन सेंटर जो है एस्टेब्लिश करते हैं और वहां से लोगों की जो है वो सैंपलिंग ली जाती है। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में इतना ही। अब मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।